बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जनरल फैज़ हमीद की बेटी की शादी है, पूरे पाकिस्तान की जानिब से उनको मुबारकबाद। लेकिन हैरान कुन तौर पर ऐसा अजीबोगरीब ड्रामा वहाँ पर हुआ है कि आपकी स्क्रीन पर ये जो मनाजिर चल रहे हैं, सबसे पहले ज़रा ये सलीम साफ़ी को देखिएगा। सलीम साफ़ी जनरल फैज़ हमीद की बेटी की शादी पर गए हैं, और खाली सलीम साफ़ी नहीं गए, सलीम साफ़ी ने थ्रू आउट द ईयर्स, पिछले काफ़ी सालों से एक नैरेटिव बनाया मीडिया के ऊपर कि फैज़ हमीद इमरान खान के राइट हैंड है, इमरान खान ने इनको आर्मी चीफ बनाना है और वो सारा काम करते रहे। यानी उस बंदे ने हर तरह की चीज़ें लिखी, सलीम साफ़ी ने जो हो सका वो लिखा। अब आप ज़रा अंदाज़ा कर लीजिए कि सलीम साफ़ी बज़ाहिर आपको नज़र आ रहा था कि वो फैज़ हमीद का नाकिद है, बुरी तरह उसने फैज़ हमीद को बेनकाब किया, लेकिन असल में ये सब आपको और हमें पागल बनाने के लिए है। फैज़ हमीद के बारे में औरिया मकबूल जान ने बताया और बहुत सारे लोगों ने कि असल में बाजवा और फैज़ हमीद ऐसे एक दूसरे के साथ हैं कि इन दोनों में से हवा भी ना गुजरे। वो सारा जो मीडिया पर नैरेटिव था, वो पूरा प्लान था नैरेटिव कि वो इमरान खान बनाना चाहता है। असल में इमरान खान ने कहा फैज़ हमीद के बारे में प्रोपेगेंडा करवाया गया, नून लीग को इस्तेमाल किया गया, जरदारी को, साफ़ियों को, कि वो फैज़ हमीद इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है, जबकि फैज़ हमीद तो बाजवा का बंदा था। प्लान ये था कि इमरान खान कह रहे हैं कि बाकी जो लिस्ट के अंदर थे उस वक्त आर्मी चीफ बनने के लिए, वो सारे मेरे खिलाफ हो जाते, तो उनके लिए नफरत का बीज बोझने के लिए मेरे खिलाफ पूरी एक कैंपेन बनाई गई। और अगर फैज़ हमीद को मैं ये बना देता, यानी वो प्लान ये होता कि वो बना देते, तो उसके बाद ये कहा जाता कि देखो उसने बना दिया। और होता क्या, होता कुछ यूं कि उसके बाद आता बाजवा का बंदा ही, यानी फैज़ हमीद आ जाते। तो ये असल कहानी यहाँ से आपको मीडिया की समझ आएगी। दूसरी जानिब देखिए, बाजवा साहब बड़े बन ठन के गए वहाँ पर, ये वो, और वहाँ पर आप जानते हैं बड़े हाई लेवल के लोग आए थे, बाजवा आया हुआ, उसके अलावा पीटीआई के लोग आए हुए हैं। जी हाँ, पीटीआई के लोग आए हैं, ये आप लोगों को बताने के लिए कि आप लोगों को और हम सबको बेवकूफ़ बनाने के लिए इनकी लड़ाइयाँ, इनकी कोई लड़ाइयाँ नहीं है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर गए हैं, वो गले लगा रहे हैं, जफ्फियाँ चल रही हैं, उसके बाद बाजवा के साथ, साकिब निसार के साथ, फिर उसके बाद आसिम बाजवा आ जाते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि जी उनके बाजवा से ताल्लुकात बड़े ख़राब थे, उन्होंने बाजवा के खिलाफ कैंपेन की। ये सारा आपको मीडिया पर एक खेल नज़र आता है, अंदर से सब एक है, बिल्कुल एक है। उसके अलावा पीटीआई के लोग जा रहे हैं जनरल फैज़ हमीद की शादी के ऊपर, जो पीटीआई के बहुत सारे लोग हैं, देखिए ताल्लुकात होते हैं, लेकिन जो इतना बड़ा काम, क्या इमरान खान के कम ताल्लुकात थे? क्या इमरान खान बाजवा से नहीं मिलता था, फैज़ से नहीं मिलता था? इमरान खान ने कोई कॉल की फैज़ को कि तुम्हारी बेटी की शादी में मुबारकबाद दूँ, तुम साबिक आईएसआई के चीफ हो? असल में ये जो सलीम साफ़ी और ये वो, अब आप सोचिए बहुत सारे चीज़ें फैज़ हमीद लिखवाता रहो कि सलीम साफ़ी को बोलो कि तुम मेरे खिलाफ लिखो ताकि एक कैंपेन बने। ये जो खेल शुरू हुआ था असल में, अब आपको इनकी शादी के ऊपर ये जो मामला सारा नज़र आता है। देखिए ताल्लुकात होते हैं, ये जो लड़ाइयाँ होती हैं ये सिर्फ आपको और हम जैसे लोगों को, आम लोगों को दिखाने के लिए लड़ाइयाँ होती हैं। और पीटीआई का एक बड़ा तबका फैज़ हमीद के साथ खड़ा हुआ। जब याद कीजिए जरदारी ने कहा इसको तो खुड्डे लाइन लगा दिया गया है, वो असल में सोचा समझा मंसूबा था और बड़ी प्लान। आप ये देखें कि सुहेल बड़ाइच ने क्या बात की, उसने कहा कि सुलेमान, शहबाज और इन सबको बाहर भेजने वाला फैज़ था, तो फैज़ ने इनको भेजा एनआरओ दिलवा कर और सारा कुछ करके, और उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि जो फैज़ इमरान खान के साथ है। इमरान खान ने कहा मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि फैज़ को आर्मी चीफ बनाने का। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें कि किस तरह ये लोग गेम प्लान करते हैं, कैसे ये नैरेटिव बनाते हैं, कैसे ये चीज़ें बनाते हैं। मुल्क के अंदर फलाने की लड़ाई है, फलाने की उसके साथ है। इमरान खान ने कभी सोचा ही नहीं था, ना उन्होंने आर्मी चीफ बनाना था फैज़ को। इमरान खान को बहुत सारी बातें पता थी, मीडिया पर तो आपको ये बताया जाता था कि जी वो फैज़ से लड़ाई है, फलाना है, और जी बाकियों की लड़ाई है, उसको खुड्डे लाइन लगा दिया। इस पूरे खेल के अंदर आप अंदाज़ा कीजिए कि जनरल फैज़ और जनरल बाजवा मिलकर वेलफेयर का काम शुरू करने वाले हैं। और उस जब आर्मी चीफ था तो ये नजम सेठी ने कहा था जी उसको 20 जर्नैलों के साथ खुड्डे लाइन लगा दिया है, यानी उसको पूरी तरह साइडलाइन कर दिया है। और फैज़ हमीद इमरान खान के साथ है, यानी वो एक ऐसी मुनज़्ज़म डिसइंफॉर्मेशन पर बेस कैंपेन चलाई गई जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। लोगों को दिखाने के लिए इनकी लड़ाइयाँ होती हैं, ये सब एक है। आप यहाँ से अंदाजा कर लें, ये पीडीएम वाले, इनमें से ये लोग एक दूसरे को बज़ाहिर आपको नजर आते एक दूसरे के साथ चाय भी पीने को तैयार नहीं, लेकिन सब एक है। ये सारी जमातें, आपको क्या लगता है अनहोनी कोई हो गई थी कि जी सारी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर आ गई? जाहिर सी बात है इनको कोई लेकर आया था। अब आप बता दें
कल को पता ये चले कि बिल्ली, कुत्ते, ये सारे जानवर जितने भी है ये एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए, तो ये ऐसा मुमकिन है? सवाल ही पैदा नहीं होता अंटिल के कोई उनके सर पर हाथ रखे। अब यहाँ पर कहानी ये हुई है कि जनरल फैज हमीद की बेटी की शादी थी, जो कि बड़ी जबरदस्त थी, लेकिन वहां पर जितने लोग आए थे, पीटीआई के बहुत सारे लोग आए थे, और उनके जो ताल्लुकात थे वो ऐसे मिल रहे थे, साकिब निसार और ये वो, आपको ऐसा लगेगा कि इन जैसा ताल्लुक किसी का था ही नहीं। अब हैरान होंगे इस बात को जानकर, चाहे वो नून लीग वाले हों, उनमें से कई लोग गए थे जनरल फैज हमीद की बेटी की शादी पर, बज़ाहिर वो गालियां देते फिर रहे हैं, मीडिया वाले गालियां देते, लेकिन वहां पर आप देखिए वो फैज हमीद से वो गले मिल रहे। इसी तरह आप देख लें बाजवा के साथ, बज़ाहिर आपको नजर आता है कि जी नवाज शरीफ की लड़ाई थी, लेकिन एनआरओ करवाने वाला बाजवा था। इमरान खान कहते हैं कि एनआरओ करवा कर इसको बाहर भेजा था, तो फिर ये बात किस तरह आप कह सकते हैं कि जो वो बाजवा की लड़ाई थी नवाज शरीफ खानदान के साथ, जी जरदारी के साथ, इन सबको एनआरओ बाजवा ने दिया। तो ये जो खेल आपको नजर आता है, देखिए लड़ाई किसी की भी नहीं होती, ये लड़ाई जो होती है ये असल में देखिए सबके होते हैं मफादात। ये काम क्या करते हैं? इश्यूज क्रिएट करते हैं, क्रिएट करने के बाद उस पर सियासत करते हैं, और सियासत करके इन सब का मसला ये था कि सारे खा रहे थे बैठकर और सब सिस्टम ठीक चल रहा था। एक बंदा आ गया इमरान खान, उसने आकर इनको ललकार दिया कि भाई तुम्हारी क्या हैसियत है, मैं वजीर आजम हूँ। आप ये देखिए, आज से पहले आपको कभी पता चल सकता था कि पुलिस को भी कोई कंट्रोल करता है? इमरान खान के बारे में कहा जाता जी वो उस नवाज शरीफ का पैसा नहीं लेकर लूटा आया। हकीकत टीवी ने भी काफी तनकीद की, हम सब ने कहा भाई इमरान खान को अगर कोई नहीं करने दे रहा तो वो असम्बलियों से बाहर निकले। उस बंदे ने कहा मैं क्या करता, मैं उसको कह रहा था कि एहतसाब करो, वो कहता जी एहतसाब नहीं करना इनका, और अगर तुम्हें नहीं समझ आती तो इनको छोड़ दो। कहते मुझे आगे बाजवा कहता है कि इमरान खान तुम तो प्ले बॉय रहे थे। आप देखिए एक आर्मी चीफ का कोई काम है वो ये जाकर बातें कहता रहे कि तुम एक प्ले बॉय रहे थे, फलाना रहे थे। शुक्र है इमरान खान ने आगे नहीं पूछ लिया कि बाजवा साहब जो जादू की छड़ी आप अपनी फैमिली के लिए रखते हैं कि अरबों में आप चले जाते हैं प्लॉटों के जरिए, ये थोड़ा सा जादू कौम का भी दे दें। कौम की अक्सरियत बेचारी गरीब है, लेकिन ऐसी सूरत हाल के अंदर आपने पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी कोई मरहला ही नहीं देखा, कोई लम्हा ही नहीं देखा जहाँ ये सारे आपस में गुत्थम गुत्ता है। और उसके बाद आप देखिए वो सारे, आप देखिए राना सनाउल्लाह और बिलावल, वो एक दूसरे को कहता है कि बिलावल ना मर्द है, बिलावल की तो शादी नहीं हो सकती, उसकी बहनें ये सोचे कि उसकी बारात लेकर आनी है क्या लेकर जानी है, यानी इस तरह के वो अल्फाज इस्तेमाल कर। आज सारे बैठे हुए हैं, वो बिलावल वजीर खारजा, आप इंडिया का वजीर खारजा देख लें, वो 4 लैंग्वेजेस उसे आती हैं, उसने इतना उसका 38 साल तजर्बा है, वो कई जगह पर एम्बेसडर जयशंकर रह चुका हुआ है, और सबसे बढ़कर उसने जो इस सूरत हाल में डिग्रीज ली हैं वो सारी पॉलिटिकल साइंस में, इतना उसका तजर्बा है, और वो मैसिव लेवल पर रशिया के इशू पर उसे अमेरिका को शिकस्त दी है। आपका वजीर खारजा कौन है? वो जी वो एक माँ थी, वो दुनिया से चलेगी, वो पर्ची आ गई उसकी एक जाली, उसका बेटा था आगे, और उसके बाद देखिए कौम के साथ उसको वजीर खारजा बना दिया। ना उसकी कोई डिग्री ना क्वालिफिकेशन, उसको तो उर्दू नहीं बोलनी आती, जबकि भारत का वजीर खारजा उसको 4 लैंग्वेजेस आती हैं, उसको 4 लैंग्वेजेस इतनी ज़बरदस्त आती हैं कि डिप्लोमेटिक लेवल पर जब जाकर गुफ्तगू करता है तो लोकल लैंग्वेजेस में करता है। तो ये सूरत हाल है, या आम लोगों को पागल बनाने के लिए इनकी लड़ाई, इनकी कोई लड़ाइयाँ नहीं होती। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।